पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व दमकल मंत्री सुजीत बोस को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 11 मई को करीब 10.5 घंटे तक चली मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने यह बड़ा कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक 11 मई की सुबह सुजीत बोस अपने बेटे समुद्र बोस और वकील के साथ सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उन्हें पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार जांच एजेंसी ने देर रात करीब 9 बजे गिरफ्तारी का फैसला लिया। माना जा रहा है कि आज 12 मई मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है। ईडी सूत्रों के अनुसार दक्षिण दमदम नगर पालिका में वाइस चेयरमैन रहते हुए सुजीत बोस पर करीब 150 लोगों को अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और नौकरी देने के बदले मोटी रकम तथा जमीन तक ली गई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने कई अहम सवाल पूछे, लेकिन सुजीत बोस लगातार अलग अलग जवाब देकर जांच को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। एजेंसी का आरोप है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा शिक्षक भर्ती घोटाले के जांच के दौरान हुआ था। ईडी ने कारोबारी अयनशील के घर पर छापेमारी की थी, जहां डस्टबिन से मिले एक कथित कागज के टुकड़े से नगरपालिका भर्ती घोटाले का सुराग मिला। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और दक्षिण दमदम नगरपालिका में हुई कथित अवैध नियुक्तियों की जांच शुरू हुई। जांच एजेंसियों का दावा है कि नौकरी के लिए कथित तौर पर रेट चार्ट तक बनाया गया था। किसी से नगद पैसे लिए गए थे तो किसी से जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप सामने आए। इसी सिलसिले में सुजीत बोस से लगातार पूछताछ की जा रही थी। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी ईडी ने उन्हें कई समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव में बिजी होने का हवाला देकर समय मांगा था और बाद में हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत के निर्देश के बाद ही वह 11 मई को ईडी कार्यालय पहुंचे थे। I don't know. I can't say because officially I can't say anything. They have not intimated us till now. We are staying in the lobby. Okay. So he has gone inside. His son sometimes is being allowed to go inside. I have not been allowed to go inside. So no official intimation has been given to us. So I can't say anything. If there is arrest, you can understand subsequently. What is anticipating? I can't say anything. Legally, I can't say anything. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।